गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, क्षेत्रमिति के अंतर्गत कक्षा 10वीं में ये अध्याय पढ़ाई जाती है। यह अध्याय कक्षा 10वीं में है और गोला के बारे में अध्ययन करना है, स्फीयर। ये जो प्रश्न हमने लिया है कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। वक्रपृष्ठ निकालना है, वक्रपृष्ठ या वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ऐसा लिखते हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को कि ये जो प्रश्न जो लिया है हमने, ये कक्षा 10वीं के छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड सीजी बोर्ड एग्जामिनेशन में सन 2023 में सेट सी में आया था, वहां से हमने ये प्रश्न लिया है। ये बोर्ड परीक्षा का प्रश्न है कि बोर्ड परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक प्रश्न को 2 प्रश्न 3 प्रश्न बना देते हैं। प्रश्न वही रहता है लेकिन स्वरूप बदल देते हैं और 3 प्रश्नों में ढाल दिया जाता है, ऐसा प्रश्न आता है। अब देखिए, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात कीजिए। कैसे हल करें, क्या निकालना है हमें? अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, ये हमें ज्ञात करना है। हमें क्या दिया गया, इसको लिख लेते हैं। अर्धगोले का व्यास, व्यास हमको दिया गया है 7 सेंटीमीटर। व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, आर त्रिज्या 2r व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हम त्रिज्या कैसे निकालेंगे? r बराबर इसका आधा कर देंगे या 7/2, तो ये त्रिज्या हो जाएगा। व्यास का आधा करेंगे, आधा माने बटा 2, तो ये त्रिज्या निकाल आता है, ये 7/2। अब देखिए यहां पर हमें क्या ज्ञात करना है? अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ या वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ही बोलते हैं। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के जो सूत्र है वह 2πr² होता है। ये सूत्र विद्यार्थियों को याद करना पड़ेगा, या बार बार लिखते रहते हैं तो याद हो भी जाता है, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बार बार अभ्यास कर रहे हैं तो दिमाग में आ जाता है ये। अब यहाँ पर पाई का मान 22/7 रखिए या 3.14, और r जो है ये अर्धगोले की त्रिज्या होती है। त्रिज्या को 2 बार गुणा करेंगे, वर्ग माने 2 बार गुणा करेंगे, तो ये वक्रपृष्ठ निकाल आएगा। यहाँ पर हमें क्या चाहिए? r चाहिए, ये r चाहिए। r का 7/2 है और पाई का मान 22/2 है, 22/7 होता है, तो ये तो आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे? 2 गुणित 22/7 गुणित r का मान रखते हैं 7/2, या इसका वर्ग कर देते हैं, r वर्ग है तो वर्ग कर देते हैं। एक स्टेप और बढ़ जाता है यहाँ पर। तो 2 गुणित 22/7 गुणित 7/2 गुणित 7/2, ये मान हुआ इसका। अब ये 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7 ये कट जाता है, 2 एकम 2, 2 एकम 2 ये भी कट जाता है, दोनों कट गए। इसको 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 बार गया। ऊपर में क्या बचा? नीचे में तो कुछ भी नहीं बचा, 1 हो गया। ऊपर में क्या बचा? यहाँ पर 11 और 7, 11 गुणित 7, 11 गुणित 7, 11 सत्ते 77, 11 सत्ती 77 वर्ग सेंटीमीटर।
ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखिए, अगर पाई का मान रखना चाहें तो रख दीजिए, ना रखना चाहें तो कोई बात नहीं। हम पाई का मान रख दिए हैं, अगर आप नहीं रखना चाहते तो पाई को पाई रहने दीजिए, आर का मान रख दीजिए। ये 49/2 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ये उत्तर आ जाता है। कहीं कहीं प्रश्नों के उत्तर में थोड़ा सा डिफरेंस पड़ता है। यहाँ पर हम पाई का मान रख दिए हैं, आप पाई का मान रखना चाहें तो ठीक है, ना रखना दें तो भी ठीक है। ये क्या पाई को पाई रहने दीजिए, उत्तर वही होता है। प्रश्नों के जो नंबर है वो कटते नहीं, अंक नहीं कटते हैं। तो ये हमने आपकी सहायता के लिए ये प्रश्न तैयार किया है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 70 वर्ग सेंटीमीटर। आशा करता हूँ कुछ आदर्शिक विद्यार्थियों के लिए इस तरह के वीडियो जो हैं लाभदायक सिद्ध होंगे। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट सर्च कीजिए कि आप कहाँ से पढ़ते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक ही बार सब्सक्राइब करना पड़ता है, ये आपका सहयोग है भाई, आपको करना चाहिए। हम ये कहते हैं, छोटा सा काम है ये। आपको हमारे से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।